अब हम देखते हैं ओवरनाइट की पोजीशन कैसे ली जाती है। तो ओवरनाइट क्या होता है, ओवरनाइट में आप पहले पूरे ये देखोगे कि क्या मार्केट में बन रहा है, क्या मार्केट में चल रहा है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओवरनाइट में सबसे पहले आप क्या देखोगे कि आज ओवरनाइट क्या चल रही है, वॉर के जोन्स क्या है, किस सेगमेंट में आपको ट्रेड लग रहा है, निफ्टी का चार्ट क्या कहता है, इंडेक्स क्या कहता है, डॉव फ्यूचर्स क्या कहते हैं, कौन सी न्यूज़ आने वाली है। सब कुछ एक आप लास्ट आधे घंटे में देखते हो और एंड देन यू टेक अ ट्रेड। उसमें आप अगर ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग करके आपको ऑप्शंस आते हैं तो आप जितना चाहो उतना रिस्क लेके जा सकते हो। 5,000 का रिस्क लेना है, 10,000 का रिस्क लेना है, 20,000 का, जितने का रिस्क लेना है आप उतने का रिस्क लेके जा सकते हो। अभी मार्केट थोड़ा ऊपर चल रहा है और मैं थोड़ा शॉर्ट करके बैठा हूँ, तो मेरा बार बार उस तरफ भी ध्यान रहेगा, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग इट इन द लाइव मार्केट, एज यू कैन सी द चार्ट इज वर्किंग। लेट्स गो एंड वी आर हेयर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग इन्वेस्टिंग खोलेंगे। हमें आज चाहिए होता है इकोनॉमिक कैलेंडर। व्हाट इज़ द इकोनॉमिक कैलेंडर टेल अस कि आज क्या न्यूज़ आने वाली है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कोई न्यूज़ एज सच है नहीं। यहाँ पे आएगा 7-15 से बिल्कुल PMI की डाटा आना है, आज न्यू होम सेल्स के डाटा आना है, जॉब ओपनिंग के डाटा आने हैं, डाटा बहुत सारे आने हैं। एंड इसके अलावा कुछ नहीं। कल का देखें, टुमारो अगर सुबह सुबह कोई अर्ली मॉर्निंग न्यूज़ आनी हो, नहीं, नॉट इवन दैट। नहीं ना, वो नॉट इवन दैट। अब हम जहाँ पे जाएंगे हम देखेंगे आपका मार्केट्स के अंदर फ्यूचर्स में इंडेक्स फ्यूचर्स। सब इंडेक्स फ्यूचर्स देखें तो आप देख सकते हो निफ्टी, हमें पता ही है US फ्यूचर्स अभी 158 पॉइंट्स अप है। तभी हमें मार्केट में लास्ट में अपने सही यहाँ पर बढ़ा हुआ है, यहाँ पर बढ़ा हुआ है। कोई अभी न्यूज़ देखें तो कोई ऐसे ख़राब न्यूज़ भी नहीं आ रही, गंदी न्यूज़ भी नहीं आ रही है, बट बहुत रिस्की है क्योंकि अभी मार्केट दोबारा स्टार्ट हो गया वॉर होना। तो जिस हिसाब से मार्केट बढ़ा हुआ है, वी शुडंट टेक लॉन्ग। अच्छा, लेट्स लीव द चार्ट फर्स्ट। सबसे पहले हमेशा ये चार्ट देखते हैं। वो चार्ट इज दिस, द निफ्टी 50 डे 1 डे चार्ट। ठीक है, तभी यहाँ देखो तो आप देख सकते हो कि 20 SMA सपोर्ट पे प्यारा सा यहाँ पे CPR सपोर्ट लेके 20 SMA पे खड़ा हुआ है। और अगर हम इसे देखें तो यहाँ से ये शायद ऊपर की तरफ इस तरह से जा सकता है, बट द प्रॉब्लम इज ना कि इसे ऊपर की तरफ जाने के लिए क्या चलो ये भी देखते हैं एक बार। हमारा RSI क्या कर रहा है, डेली पे तो डाउन में ही है, अभी ट्रिपल बना के सीधा नीचे तक मूव जा सकता है या फिर यहीं से ऊपर तक। तो यहाँ से अब किधर भी तरफ मूव आएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि गैप अप गैप डाउन आएगा क्योंकि अनसर्टेनिटी भर चुकी है। चलो इंडिया विक्स देखते हैं। इंडिया विक्स क्या कह रहा है, इंडिया विक्स तो डाउन ही कह रहा है, मतलब कि यहाँ से वॉर एक्सकलेट नहीं होने दिख रही है अभी लोगों को, कि कोई ऐसा US फ्यूचर डाउन है अप है। अगर इस US फ्यूचर डाउन होता तब यहाँ से इंडिया विक्स भी अप होता, मार्केट भी बहुत गिरा होता, लेकिन फ्यूचर्स जब आपका अप है तो अभी के लिए तो नहीं दिख रहा। तो हम यहाँ से शॉर्ट पोजिशन कर नहीं सकते क्योंकि अप का साइन दिख रहा है। और अप में अभी अगर एक और बमबारी हुई तो अप में हमारे कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो हमें लग रहा है आज हमें कोई पोजीशन लेके नहीं जानी होगी। वैसे में ये रेयरली होता है बट वी नीड टू डू दिस। यहाँ पे अच्छा सपोर्ट जोन हो रखा है, ये देखो हर बार यहाँ से उठा, ये देखो 1 2 3 यहाँ पे 8 3 4 5। इसके नीचे क्लोजिंग बहुत मुश्किल थी, एक बार नहीं दी, दूसरी बार नहीं दिया, तीसरी बार नहीं दिया, चौथी बार नहीं, पाँचवीं छठी। तो इट्स अ गुड सपोर्ट एरिया हेयर की साइड। तो हमें टेक्निकल तो चार्ट वाइज तो लॉन्ग ही बता रहा है कि यहाँ से लॉन्ग होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप लॉन्ग की पोजीशन खेलो, तुक्का लगा लो कि यार लॉन्ग हो सकता है। चांसेस ज़्यादा लॉन्ग की है कि सबको पूरी दुनिया को लग रहा है ट्रम्प बमबारी कर देगा, वो गिर जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर ही चला गया। तो अगर आप यहाँ लॉन्ग की पोजीशन बनाओ तो आपको मैक्सिमम रिस्क बताओ कि यार मेरा इतना ही रिस्क होगा, यहाँ पे ऊपर गया तो प्रॉफिट, यहाँ गया तो लॉस, क्योंकि यहाँ पे आप स्ट्रेंगल स्ट्रेल नहीं करोगे। अगर आपको पता है ना कल को यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, तो आप डेबिट स्प्रेड करोगे। आपको पता है यार कुछ ऐसी कैंडल बन रही है कि यार पता नहीं यार इस रेंज में खुल सकता है, तो अभी मुझे नीचे की कम लग रहा है, अगर नीचे खुला भी तो वहाँ से रिकवरी अच्छी दे सकता है, माइट बी। तो हम अब अगर हम पोजीशन देखते हैं तो क्या देखेंगे, देखो 73 पे आ गई पोजीशन 30 की, जब वो 15 पे आ गई थी हम वी शुड एग्जिट इट बट वी कुडंट एंड तो टेक द लॉस। अगर अभी हम पोजीशन देखते हैं अपनी, अभी मैंने क्या पोजीशन ली है। मैंने क्या करा है, मैंने 28 लॉट बेचे हैं पुट के, बिकॉज मुझे मार्केट ज़्यादा शॉर्ट नहीं लग रहा था। मार्केट ने
बेस बनाया हुआ था, ये मैंने इसके लिए हेज लिया। मैंने यहाँ पे पुट बेचा है मेजरली, जो इसका कॉल बेचा 125 ही कि मार्केट उठेगा लेकिन 78,000 तक नहीं उठेगा। और मैंने ये कुछ बाय करी हेज के लिए, जिस जैसे जितना इतना बेचा इतना ही बाय कर लिया, इतना ही बेच दिया। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या कहा मार्केट ऊपर जाएगा बट ज़्यादा नहीं जाएगा, तो उसको खेलने का तरीका क्या होता है कि आपको लगता है मार्केट यहाँ पे है और आप चाहते हो मार्केट यहाँ तक चला जाएगा, तो आप ये क्वांटिटी बाय करोगे और ये क्वांटिटी सेल करोगे एंड अमाउंट विल सेम। मतलब कि ये मान लो 100 रुपये का चल रहा है, तो आपने यहाँ 100 रुपये बाय करा और आपने यहाँ पे 25 रुपये वाली कॉल 4 लॉट बेच दिया, तो 100 रुपये बाय करके 25 रुपये सेल कर गया। अगर ये हो गया तो ये परफेक्टली मोस्ट प्रॉफिटेबल पोजीशन आता है, होल्ड करने में भी बेटर होता है। तो मैंने ये करा कि मुझे मार्केट लॉन्ग लग रहा है, तो मैंने, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं कॉल बाय करके लेके जाऊँ ना, कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। तो मैंने कुछ कॉल बाय करी लेकिन उतना ही माल बेच दिया जिससे मेरा रिस्क कम हो जाए। अब इसमें रिस्क देखते हैं। पोजीशन तो चलो मैं आपको बाद में बताता हूँ, वो तो बहुत बेसिक हो गया, लेकिन मैं आपको रिस्क रिस्क दिखाता हूँ, रिस्क कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे देखते हैं, है ना। तो आप इसमें आओगे, आप इसमें सबसे पहले जाओगे, ट्यूसडे की जगह आप चेंज कर दोगे, कल सुबह का देखना है मुझे AM एंड इट विल बी 9 AM एंड दिस विल बी। सो वेनेसडे 6 मई को अगर हमारा सुबह 9:15 पे मार्केट खुलता है तो किस तरह का प्राइस एक्शन होता है। भी मार्केट 77,000 पे है, मार्केट 70,000 पे है, और अगर मार्केट आपका 77,000 से ऊपर खुला तो मेरे को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा 21,000 41,000, यहाँ तक, कहाँ तक कि 70,000 के उसके ऊपर गया तो मेरे को लॉस होना स्टार्ट होगा। लेकिन कितना, 1-1.5 लाख, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम चांसेस है। 1000 पॉइंट मार्केट फ्यूचर और कोई अच्छी न्यूज़ आएगी तभी उठेगा, उसको भी मैनेज करेंगे। ऐसा नहीं है कि क्योंकि हमारा प्रॉफिटेबल यहाँ तक का है तो 1300 पॉइंट ऐसा भी हो जाता है, सेंसेक्स 2000 पॉइंट भी बढ़ सकता है। लेकिन यहीं पे आपको देखना होता है कि पोजीशन कैसे चल रही है। लॉन्ग पोजीशन है लेकिन इतना लॉन्ग नहीं लग रहा, आता है तो तब देखते हैं क्या रहता है। तब भी ऐसा नहीं है कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, रिस्क मैनेज है। 1-1.5 लाख होगा जो बहुत ही रेयर इवेंट होता है, वहाँ हम रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं। इस तरह से मार्केट करा जाता है। नीचे की तरफ देखो तो नीचे की तरफ अगर 500 पॉइंट भी खिला तो मेरे को रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि अगर ऊपर प्रॉफिट बना तो नीचे रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर मार्केट, क्योंकि हमने जो ये पुट बेची है, हम्म, ये वाली पुट बेची है, इसके 28 लॉट ही हैं, लेकिन ये बहुत, अगर मार्केट क्रैश होता है यही हम इसे थोड़ा लॉस देके जाएगी। बाकी कॉल साइड हम मेजरली हेज्ड है। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। अगर आपको मेरे साथ अच्छा लगा हो तो मैं अब से रोज़ लाइव यूट्यूब लाइव आने पे कोशिश करूँगा कि यूट्यूब लाइव आके कि मैं आप सबको बताऊँ कि कैसे सब कुछ मार्केट में करा जाता है, चलाया जाता है। आप किस चीज़ को समझ के थोड़ा थोड़ा मेंटेन कर सकते हो। मतलब ये एक बहुत, मतलब एकदम से आने वाली चीज़ नहीं है। आप भी पहले सुनो समझो, क्या क्या नहीं आता आप कमेंट करो कि क्या क्या चीज़ आपको नहीं आती। मैं उस चीज़ पे वीडियो लेके आऊँगा, मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ, सिखाने के लिए आया हूँ। जो मेरे को कुछ पता होता है वो थोड़ा बहुत बताएंगे। द थिंग इज़ ना कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर है या ये है, लेकिन मेरा अब तक, अगर मैं आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं एक सीए की जॉब छोड़ के बैठा हूँ, तो एक सीए 1-1.5 लाख रुपए कमा लेता है, तो उतना तो मैं इससे मार्केट से कमा ही लेता हूँ, है ना। तभी मैं छोड़ के बैठा हूँ, नहीं तो घर वाले भी करने देते। तो बात ये है कि आप इससे कर सकते हो, बट इसमें प्रिसाइजनेस बहुत लगती है, बहुत चीज पैनी नज़र से देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, बार बार आपको अपने आप में डिलेमा लाना पड़ता है। तो धीरे धीरे सब सिखाएंगे। बट द थिंग इज राइट नाउ आप लोग क्या चाहते हो, आप मेरे को कमेंट करके बताओ। आई विल श्योरली ब्रिंग द वीडियो फॉर यू गाइस। थैंक्स एंड लॉट, बाय बाय, टेक केयर।